नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। हम आए दिन किसी न किसी परीक्षा के रद्द होने या गड़बड़ी की खबरें पढ़ते और सुनते हैं। अब इस समय मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी नीट के पेपर लीक की चर्चा है। इस बीच पेपर लीक के आरोपों के चलते एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी 2026 की परीक्षा को पूर्ण रूप से रद्द कर दिया है। पूरे मामले की जांच जारी है और एनटीए की तरफ से बयान भी आया है कि इस गड़बड़ी की जिम्मेदारी उनकी है। एजेंसी ने साफ किया है कि परीक्षा दोबारा कराई जाएगी और अगले 6 से 8 दिनों में नई तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। तो 3 मई को हुई इस परीक्षा में करीब 22,89,000 छात्रों ने हिस्सा लिया था और अब लाखों स्टूडेंट को फिर से ये एग्जाम देना होगा। लेकिन इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा सवाल है सिर्फ परीक्षा नहीं बल्कि उस मानसिक दबाव और तनाव का जिससे इस वक्त ये करीब 23 लाख छात्र और उनके पेरेंट्स गुजर रहे हैं। नीट एग्जाम के लिए इन करीब 23 लाख स्टूडेंट्स को जो महीनों से खुद को बाहरी दुनिया से बिल्कुल कट करके सिर्फ तैयारी में जुटे थे, किसी ने मोबाइल बंद कर दिया था, किसी ने त्योहार छोड़ा, किसी ने दिन रात एक कर दिया। ऐसे में पेपर रद्द होने की खबर सिर्फ एक मुद्दा या मामला नहीं है बल्कि छात्रों के लिए एक बड़ा सेटबैक है। जिन बच्चों ने परीक्षा देकर थोड़ी राहत महसूस की थी, जिन्हें लगा था कि अब कुछ दिन चैन मिलेगा, उन्हें अचानक फिर से उसी प्रेशर जोन में वापस जाना पड़ेगा। किसी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा, किसी को लगा होगा कि अब मैं सक्सेस के काफ़ी करीब हूँ, लेकिन फिर अब निराशा छा गई होगी। अब दोबारा वही रूटीन, वही स्ट्रेस और वही रिवीजन और वही कंपटीशन का दबाव उनके सामने खड़ा है। अब छात्रों के मन में लगातार सवाल चल रहे हैं, जैसे कि क्या फिर से वही मेहनत वो दोबारा कर पाएंगे, क्या दोबारा वही फोकस बन पाएगा, क्या इस बार परीक्षा सुरक्षित होगी, क्या क्वेश्चन पेपर पिछली बार जैसा आया था और वो ज़्यादातर सवाल हल कर पाए थे वैसा होगा, क्या रैंक और कंपटीशन पहले से ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और ये सबसे ज़रूरी, क्या आप मानसिक रूप से खुद को फिर से तैयार कर पाएंगे। कई बच्चे इस समय अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी और डर से जूझ रहे हैं। कुछ बच्चों को लग रहा है कि उनके महीनों की मेहनत, इनफैक्ट सालों की मेहनत बेकार चली गई, तो कुछ को डर है कि दोबारा तैयारी के दौरान उनका कॉन्फिडेंस कमजोर ना पड़ जाए। वहीं पेरेंट्स की चिंता भी कम नहीं है। हर माता पिता अपने बच्चे को ऐसे देखना उनके लिए एक तरह से स्ट्रेस या तनाव का काम नहीं है। ऐसे में अब पेरेंट्स के मन में भी यही सवाल है कि बच्चों को इमोशनली कैसे संभालें, उन्हें फिर से मोटिवेट कैसे करें और इस मुश्किल वक्त में उनका आत्मविश्वास कैसे वापस लाया जाए। तो थोड़ी सी कोशिश आज कंज्यूमर अड्डा पर यही होगी, उन लाखों बच्चों की मदद करने की, उन लाखों बच्चों के पेरेंट्स की मदद करने की और तमाम एस्पिरेंट्स की जिनका भरोसा हिल जाता है। भले ही वो इस साल एग्ज़ाम ना दे रहे हो, लेकिन उनको लगेगा कि ये क्या एग्ज़ाम है, पेपर आउट हो रहे हैं, मैं इसकी तैयारी क्यों करूं, जब मेरी मेहनत को ऐसे ही कहीं चले जाना है, जब कोई पैसे देके पेपर ही ले लेगा तो फिर ऐसी एग्ज़ाम का क्या फ़ायदा। वो भी बच्चा तनाव में होगा जिसने मेडिकल साइंस को चुना या जिसने बायोलॉजी को अपना सब्जेक्ट चुना। तो आज उन सबके लिए है ये कार्यक्रम और